प्यारे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ इस क्लास में। तो आज की क्लास हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। पिछली कुछ क्लासों में हम त्रिकोणमिति के कुछ प्रयोग के कुछ सवाल पढ़ चुके हैं। देखिए अब आगे पाठ का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में आज की क्लास का आपका पहला सवाल है, क्षैतिज तल पर स्थित एक मीनार की परछाई सूर्य का उन्नयन कोण 60 से बदलकर 30 अंश होने पर 40 मीटर बढ़ जाती है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सवाल क्या है, क्षैतिज तल पर स्थित एक मीनार की परछाई। पहले हम क्या बनाएंगे, क्षैतिज तल बनाएंगे। क्षैतिज तल बन गए, क्षैतिज तल बना लिए। अब मीनार कहा उन्होंने, तो हम क्या बनाएंगे, मीनार बनाएंगे। इस पर एक मीनार बना ली। अब उन्होंने कहा कि क्षैतिज तल पर स्थित एक मीनार की परछाई, मीनार की परछाई। तो परछाई कहाँ पर बनेगी, परछाई यहाँ पर बनेगी या नहीं बनेगी, बनेगी। तो मीनार की परछाई बनाई। अब देखिए जब परछाई इस साइड बनाई यानी कि सूर्य किस साइड होगा, इस साइड होगा, सूर्य इस साइड होगा। अब देखिए मीनार की परछाई सूर्य का उन्नयन कोण 60 से बदलकर 30 अंश हो जाता है। 60 से बदलकर 30 अंश हो जाने पर 40 मीटर बढ़ जाती है। मतलब जो मीनार की परछाई है, अगर सूर्य का उन्नयन कोण 60 से बदलकर 30 हो जाता है तो उसकी परछाई कितनी बढ़ जाती है, 40 मीटर बढ़ जाती है। मतलब परछाई बढ़ रही है। अगर अभी परछाई यहाँ तक है तो यह परछाई यहाँ से यहाँ तक बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है, 40 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ जाएगी, 40 मीटर। उन्होंने कहा कि परछाई बढ़ जाती है, तो यहाँ से परछाई यहाँ तक बढ़ी, कितनी बढ़ी, 40 मीटर। 40 मीटर बढ़ी। बढ़ी कब ये परछाई, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 से बदलकर 30 अंश हो गया। मतलब कहने का यह है कि जब यहाँ पर अगर परछाई यहाँ तक बन रही थी तो यहाँ तक परछाई बनने से कोण कितने अंश का बन रहा था, 60 डिग्री का बन रहा था। और जब ये परछाई यहाँ से यहाँ तक बढ़ी तो कोण कितने डिग्री का बन गया, फिर 30 डिग्री का। मतलब ये कह रहे हैं कि 60 से बदलकर कितनी डिग्री हो जाती है, 30 डिग्री हो जाता है सूर्य का उन्नयन कोण। चित्र ऐसा ही बनेगा, बनेगा ऐसा। देखिए उन्होंने कहा था, पहले कहा था कि क्षैतिज तल पर स्थित एक मीनार की परछाई। हमने एक मीनार बनाई, क्षैतिज तल बनाया और मीनार की परछाई यहाँ तक बना दी। पहले परछाई कहाँ तक थी, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी परछाई बना ली। उन्होंने कहा परछाई सूर्य का उन्नयन कोण 60 से बदलकर 30 होने पर, मतलब कहने का ये है कि यहाँ तक जो परछाई थी यहाँ पर सूर्य का उन्नयन कोण 60 बन रहा था। 60 से बदलकर 30 उन्नयन कोण हो गया जब परछाई 40 मीटर बढ़ गई। मतलब परछाई यहाँ तक थी, यहाँ से यहाँ तक 40 मीटर बढ़ी, तब सूर्य का उन्नयन कोण कितने डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का। समझ में आया है सवाल, इतना चित्र बनाना समझ में आया। अब देखिए आंसर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमारे पास दी है, कितनी दी है, 40 मीटर। 40 मीटर दी है। तो आपको क्या करना है, पहले इसे मान लीजिए ए बी सी और इसे मान लीजिए डी। तो देखिए डी सी की लंबाई मतलब सी डी की लंबाई हमारे पास दी है 40 मीटर। कितनी दी है, 40 मीटर। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई आप मान लीजिए एक्स। कितनी मान लीजिए, एक्स मान लेनी है। क्या मान लेनी है, एक्स। तो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई कितनी, मतलब बी डी का मान हमने क्या ले लिया, एक्स ले लिया। आप देखिए तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई, मतलब ए बी का मान निकाले हम। जैसे मान लीजिए आप एच, तो मीनार की ऊंचाई को हमने क्या मान लिया, एच। अब आपको लिखना है कि दिया है हमें क्या का दिया था, हमें दिया था सूर्य का उन्नयन कोण पहले था 60 लेकर बदल कर कितना हो गया, 30। तो हमें लिखना है कि उन्नयन कोण, अब देखिए हमारे पास दो उन्नयन कोण है, तो हम क्या लिखेंगे, उन्नयन कोण बराबर थीटा वन, मतलब एक उन्नयन कोण और थीटा वन बराबर है 60 और बदल कर थीटा टू हो गया। तो इसे हम लिखेंगे 30। सूर्य का उन्नयन कोण यही है, तो हम पहले वाले को मानेंगे थीटा वन, दूसरे वाले को मानेंगे थीटा टू। इतना समझ में आया। उन्नयन कोण दिया था, हमने उन्नयन कोण लिख दिया। और हमें क्या दिया, और हमें दिया है बड़ी हुई परछाई की लंबाई। क्या दी है, बड़ी हुई परछाई की लंबाई। तो हम लिखेंगे बड़ी हुई परछाई की
लंबाई कितनी दी है, ये दी है 40 मीटर। इतना समझ में आया। अब देखिए हमने माना क्या क्या है, हमने माना BD बराबर x और क्या माना है AB बराबर h। इसमें AB क्या है, AB है मीनार की ऊंचाई। क्या है, मीनार की ऊंचाई। तो AB को कोष्टक में लिख दीजिए, मीनार की ऊंचाई। इतना आपको लिख देना है, किसमें दिया है। अब आपको आगे सवाल करना है। देखिए अब यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो यहाँ से लेके ये वाला ये बन रहा है, तो दूसरा त्रिभुज बन रहा है यहाँ से लेके ये पूरा, मतलब इतना। देखिए हम यहाँ पर नीचे अलग से बना ले रहे थोड़ी। एक तो त्रिभुज बन रहा है हमारे पास ये 60 डिग्री वाला, तो इसमें क्या है, ए है x, ए है h और कुछ तो नहीं है। और एक त्रिभुज बन रहा है पूरा, मतलब 30 डिग्री वाला, यहाँ पर है 30 डिग्री। इसमें क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक तो है 40 और यहाँ से लेके यहाँ तक है x, मतलब ये पूरी लंबाई कितनी है। अगर हम देखें यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई कितनी हो जाएगी, देखिए हमारे पास इतनी लंबाई थी, यहाँ से यहाँ तक x थी, यहाँ से यहाँ तक 40 थी। हमने कहा इस पूरी लंबाई का मान निकालिए, तो क्या आ जाएगा, 40 प्लस x आ जाएगा या नहीं आएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, पूरी की लंबाई आ जाएगी x प्लस, या फिर कह सकते हैं 40 प्लस x। इतना समझ में आया आपको इतना। अब देखिए आगे देखते हैं। तो हमारे पास ये दो त्रिभुज बन रहा है। अब देखिए तो इसका मान क्या है, h है h। अब देखिए ए क्या है, इस कोण के अनुसार ए वाली भुजा कौन सी होगी, लंब होगी, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, ए वाली भुजा क्या होगी, आधार। तो लंब आधार कौन से के सूत्र में होते हैं, tan के सूत्र में। आपको लगाना है क्या, tan θ1 बराबर, tan θ1 बराबर। तो θ1 हमने किसे माना, 60 को, बराबर इसके अनुसार देखिए 60 अंश के अनुसार क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार होता है, सूत्र होता है लंब बटे, लंब क्या है AB, आधार क्या है BD। क्या लिखेंगे, AB बटे BD। और AB का मान क्या दिया है, h, क्या दिया है h, BD का मान क्या दिया है x। तो क्या आ जाएगा, h अपॉन में x। इतना समझ में आया आप सभी को। अब देखिए हमें देखते हैं θ1 का मान क्या है, तो यहाँ पर आ जाएगा tan 60 डिग्री बराबर h अपॉन x। अब ये बताइए tan 60 अंश का मान क्या होता है, √3 बराबर आ गया h अपॉन x। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि h का मान निकाल लेना है। क्या करना है, h का मान निकाल लेना है। तो यहाँ से h का मान निकालिए तो क्या आ जाएगा, या कर आप डायरेक्ट यहाँ से क्या करिए, x का मान निकाल लीजिए। क्या करिए, x का मान। देखिए x यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर बराबर में क्या बचेगा, √3, यहाँ पर क्या है गुणा में है, बराबर की साइड क्या आ जाएगा, h अपॉन में √3। ये आ गया आपकी x का मान। इतना समझ में आया या नहीं इतना। अब देखिए दूसरे वाले त्रिभुज से आगे करते हैं। दूसरे वाला त्रिभुज क्या है, 30 डिग्री। तो हम क्या लिखें, tan θ2 बराबर, देखिए 30 डिग्री के अनुसार लंब कौन सा कहलाएगा, AB कहलाएगा, और आधार कौन सा कहलाएगा, BC। मतलब ये पूरा है आधार, है या नहीं, आधार आ जाएगा BC बराबर। AB का मान क्या है, h अपॉन BC का मान क्या है BC का मान 40 प्लस x। क्या है, 40 प्लस। समझ में आया। आपको यहाँ पर भी क्या करना है, x का मान निकाल लेना है, या फिर आपको यहाँ पर x का मान a रख देना है। मतलब देखिए यहाँ पर हमें x का मान क्या आ गया, h बटे √3 आ गया, तो आपको x की जगह पे x का मान रख देना है इस समीकरण में। देखिए θ2 का मान कितना है, tan 30 अंश है, tan 30 अंश बराबर AB का मान h अपॉन में 40 प्लस इतना आ गया। इतना आ जाएगा या नहीं। अब देखिए तो हम ऐसे साफ करें। अब देखिए हमें tan 30 अंश बराबर आ गया h अपॉन में 40 प्लस x। tan 30 अंश का मान क्या होता है, tan 30 अंश का मान होता है 1 अपॉन में √3 बराबर h अपॉन में 40 प्लस x। इतना आ जाएगा या नहीं आएगा। अब आपको क्या करना है कि x का मान रख देना है। क्या करना है, यहाँ पर
एक्स का मान रख देना है, तो 1 में √3 आ जाएगा बराबर एच अपॉन में 40 प्लस एक्स का मान क्या है, क्या है एक्स का मान, एच अपॉन में √3 क्या है, एच अपॉन में √3 है या नहीं, एच अपॉन में √3 है तो हमने एक्स की जगह पर क्या रख दिया, एच अपॉन में √3। अब देखिए नीचे ये अलग से एक भिन्न बन गई, तो आपको क्या करना है, इस भिन्न को पहले हल कर लेना है, तो करेगी इस भिन्न को तो क्या आ जाएगा, √3 का यहाँ पर गुणा होगा, एक का यहाँ पर गुणा होगा या नहीं होगा। और देखिए ए है गुणा में और ये सारा है भाग में है, इसे आप किस में पहुंचा दीजिए, जो भाग में है इसे पहुंचा दीजिए गुणा में, इस भाग को इस वाले गुणा में पहुंचा देंगे तो आपको कर देना है, क्या आ जाएगा 40 प्लस, सॉरी यहाँ पर भिन्न हल करेंगे तो देखिए पहले इस भिन्न को हल कीजिए तो क्या आएगा 40√3 प्लस एच अपॉन में √3, यही आएगा ये देखिए, √3 का गुणा यहाँ होगा तो 40√3 हो जाएगा, एक को गुणा एच में होगा तो क्या आएगा अपॉन में क्या आ जाएगा √3 का एक में गुणा होगा तो, इतना समझ में आया। तो हमने इस बिंदु को हल किया तो ये बार आ गया है। अब देखिए जब ये भाग में है तो बराबर किस साइड के किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा गुणा, क्या हो जाएगा 40√3 प्लस एच, 40√3 प्लस एच अपॉन में, क्योंकि एक का गुणा जब इसमें होगा तो ज्यों को आ जाएगा बराबर √3 का गुणा एच में होगा तो क्या आ जाएगा h√3 आ जाएगा या नहीं आएगा। अब देखिए √3 यहाँ पर भाग में है, इसे हम किस में पहुंचा देंगे, गुणा में पहुंचा देंगे, गुणा में, तो बराबर किस साइड बचेगा 40√3 प्लस एच, बचेगा या नहीं बचेगा बराबर, जब √3 का गुणा √3 में करेंगे तो क्या होगा 3 आएगा, तो 3 का गुणा जब एच में करेंगे तो क्या आएगा 3h, यहाँ पर समझ में आया नहीं। देखिए √3 है यहाँ पर भाग में है, हमने फिर इसे किस में पहुंचा दिया, हमने इसे पहुंचाया गुणा में, मतलब कि h√3 में हमने किसका गुणा कर दिया, √3 का गुणा कर दिया। अब देखिए √3 और √3 का गुणा होगा 3 हो जाएगा, तो 3 का गुणा h में होगा तो क्या आ जाएगा 3h, इतना समझ में आया। तो ऐसे हमने क्या लिख दिया, इसे डायरेक्ट लिख दिया 3h। अब देखिए यहाँ पर एक प्लस का h है, इसे हम कहाँ पर पहुंचा देंगे, बराबर की दूसरी साइड, क्या हो जाएगा 40√3 बराबर 3h में से एक h जाएगा तो क्या बचेगा 2h बचेगा नहीं, यहाँ पर समझ में आया। देखिए यहाँ पर प्लस का h था तो हमने इसे बराबर किस साइड किया, किस में पहुंचा दिया माइनस में, 3h में से एक h जाएगा तो क्या बचेगा 2h बचेगा, इतना समझ में आया। अब देखिए 2h है, हमें मान किसका निकालना है h का, मतलब मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है नहीं, तो हमें h का मान निकालना है, तो h को अकेला छोड़ना पड़ेगा अकेला, तो h को यहाँ पर अकेला छोड़ दीजिए बराबर 40√3 जो पता लिखिए। अब ये बताइए कि 2 यहाँ पर गुणा में है तो बराबर किस साइड इसको पहुंचाएंगे तो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा भाग में, तो आप क्या करना है कि 2 लिख देना है भाग में, 2 से 40 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 20 बार। तो h का मान बताइए क्या आ गया h का मान, h का मान आ गया 20√3, कितना आ गया h बराबर आ गया 20√3, यहाँ पर कर दें h बराबर आ गया 20√3, समझ में आया ये सवाल। h बराबर 20√3 मतलब h हमें निकालना था h, तो h क्या थी, h थी मीनार की ऊंचाई, तो आपको लिख देना है अतः मीनार की ऊंचाई बराबर, कोष्टक में यहां पर लिख लीजिए h, अतः मीनार की ऊंचाई कोष्टक में लिख देना है h बराबर कितना आ गया 20√3, ये हो जाएगा आपके सवाल का आंसर। तो ये सवाल समझ में आया समझ में। अब आपका अगला सवाल देखते हैं।
आपका दूसरा सवाल है, एक वृक्ष का ऊपरी भाग हवा से टूटकर पृथ्वी से 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो क्या है सवाल, एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर हवा से, मतलब हवा से आई और हवा से ऊपरी भाग टूट गया। और जब वह देखिए चित्र दोबारा समझिए, तो यहाँ पर हमने एक वृक्ष बना लिया, ये वृक्ष बना लिया, ये कहाँ पर होगा, ये होगा जमीन पर, ये वृक्ष जमीन पर ही लगा होगा। तो हमने ये वृक्ष बना लिया, ये वृक्ष लगा दिया जमीन पर। अब देखिए उन्होंने सवाल में क्या कहा, एक वृक्ष का ऊपरी भाग हवा से टूटकर, अब देखिए ये है वृक्ष, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर है इसका ऊपरी भाग हुआ, ये वृक्ष यहाँ से टूट गया। अब जब ये वृक्ष यहाँ से टूटेगा तो कैसा गिरेगा, कैसा गिरेगा, थोड़ा तिरछा गिरेगा या नहीं। तो ये वृक्ष यहाँ से टूटकर कैसा गिरेगा, इस प्रकार से गिरेगा, गिरेगा या नहीं गिरेगा। तो ये वृक्ष यहाँ से टूटा हुआ, इसकी जो सतह थी, मतलब शिखर, वो झुक जाएगा यहाँ पर जमीन से, झुक जाएगा या नहीं। अब देखिए, तो हवा से टूटकर पृथ्वी से 45 डिग्री का कोण बनाता है। क्या करता है, 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 45 डिग्री का। इतना समझ में आया। देखिए उन्होंने कहा कि एक वृक्ष जो कि हवा से टूट गया, अब हवा से जब टूटेगा तो कैसे में टूटेगा। देखिए उन्होंने ये नहीं कहा कि पूरी तरह से टूटकर जमीन पर गिर गए, उन्होंने कहा हवा से टूट गया। अब जब वृक्ष यहाँ से टूटेगा तो कैसा, इस प्रकार से जमीन से झुक जाएगा, मतलब इसका जो शिखर होगा वो जमीन से झुक जाएगा, वही यहाँ पर थोड़ा टंगा रह जाएगा। तो यहाँ से जब ये जमीन पर झुकता है तो कितने डिग्री का कोण बनाता है, 45 डिग्री का। तो उन्होंने कहा 45 डिग्री का कोण बनाता है वृक्ष की जड़ से। अब देखिए वृक्ष की जड़ कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी या नहीं होगी। तो वृक्ष की जड़ से उस बिंदु की दूरी जहां पर वृक्ष का शिखर भूमि को छूता है, तो वृक्ष की जड़ से, यहाँ है जड़, उस बिंदु की दूरी मतलब जहां पर वृक्ष का शिखर जमीन को छूता है, यहाँ पर छू रहा है वृक्ष का शिखर, और जड़ से वृक्ष के शिखर मतलब उस बिंदु तक की दूरी कितनी थी। उन्होंने कहा कि उस बिंदु की दूरी जहां वृक्ष का शिखर भूमि को छूता है 6 मीटर है, मतलब जड़ से उस बिंदु तक की दूरी है 6 मीटर। कितनी है, 6 मीटर। इतना समझ में आया। तो हमने तो चित्र बना लिया। अब देखिए हम वृक्ष की कुल ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब हमें ये बताइए कि वृक्ष की इसमें कुल ऊंचाई क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी वृक्ष की कुल ऊंचाई। देखिए हमारे पास शुरुआत में वृक्ष कहां से कहां तक था, यहां से लेके यहां तक था, आया नहीं, यहां से लेके यहां तक था। तो वृक्ष की कुल ऊंचाई क्या कहलाएगी, पूरी यहां से लेके यहां तक कहलाएगी या नहीं। अब हमें ये बताइए कि यहां से लेके यहां तक की ऊंचाई कहाँ गई, कहाँ गई, ऐसे में लग गई। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई और यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई जब हम दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगी, वृक्ष की ऊंचाई आ जाएगी। वृक्ष की कुल ऊंचाई आ जाएगी या नहीं, आ जाएगी। तो आपको बस इतना सा सवाल में कर देना। देखिए 45 डिग्री का कोण है, आधार दिया है, निकालना क्या है, लंब निकालना है, और क्या निकालना है, कर्ण भी निकालना है। तो आप पहले लंब निकालिए, आधार दिया है, लंब निकालना है, कौन सा सूत्र लगेगा, आधार दिया है, लंब निकालना है, कौन सा सूत्र लगेगा, tan, क्योंकि आधार और लंब कौन से सूत्र में होता है, tan में। क्या लगाएंगे हम, tan 45 डिग्री। इतना समझ में आया। देखिए यहाँ पर ए है हमारे पास आधार, ए है कर्ण, ए है लंब। अगर हम इसे ए बी सी डी से दर्शाएं तो ये हो जाएगा ए बी और ये हो जाएगा सी, और इसे मान लीजिए डी। तेरा समझ में आया। या फिर ऐसे डी नहीं मानने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जब सी माना यहाँ पर सी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ए सी है, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ए सी ही है ए सी ही, तो यहाँ पर भी सी मान लीजिए। तेरा समझ में आया या नहीं, समझ में आया। देखिए वृक्ष की ऊंचाई यहाँ से लेके कुल यहाँ तक थी या नहीं। अभी वृक्ष यहाँ से टूटा और यहाँ पर लग गया, तो इसका शिखर कहाँ पर झुक गया, यहाँ पर हमने सी बिंदु माना, तो यहाँ पर भी सी बिंदु मानना होगा। अब देखिए आगे बढ़ते, तो tan 45 अंश बराबर, tan का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब का मान क्या है, ए, क्या है, ए बी अपॉन में। आधार का मान क्या है, बी सी, क्या है आधार का मान, बी सी जी है। आगे चलते हैं। अब ए बी का मान दिया है क्या, नहीं दिया है, तो ए बी को ये पता है लिख दीजिए। बीसी का मान दिया है क्या, कितना दिया है बीसी का मान, बीसी 6 मीटर दिया, 6 डिग्री। tan 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, तो हम क्या लिखेंगे, 1 बराबर
ए बी अपॉन में 6। अब हमें ये बताइए कि यहाँ से ए बी का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्योंकि 6 का गुणा जब 1 में होगा तो क्या आ जाएगा, ए बी का मान, ए बी का मान आ जाएगा 6। आपने ए बी का मान निकाल लिया। देखिए लंब आ गया, आधार है, कारण निकालना है, तो इसे हम किससे निकालें, दो तरीकों से निकाल सकते हैं। एक तो है पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय में जब दो दिए होते हैं और तीसरा निकालना होता है तो कौन सी प्रमेय लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। दूसरा निकाल सकते हैं हम, मतलब वो जिसमें कर्ण आता हो और लंब आता हो, या पर कर्ण आता हो और आधार आता हो, तो हम इसी सूत्र से भी निकाल सकते हैं और पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हैं। तो हम निकालेंगे इस सूत्र से निकालिए। हम क्या लगाए, कर्ण निकालना है, हमारे पास दिया आधार है, कर्ण और आधार कौन से सूत्र में आता है, कॉस में आता है कॉस में, तो क्या लगा देंगे, कॉस 45 डिग्री बराबर, क्या होता है कॉस बराबर, क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, बीसी, कर्ण कितना है, एसी है, बीसी का मान दिया है, क्या कितना दिया है, बीसी का मान दिया है 6, एसी का मान दिया है क्या, नहीं दिया, नहीं लिखेंगे, जी को जो पता है लिख देंगे। अब देखिए एसी का मान, अब देखिए cos 45 अंश का मान क्या होता है, क्या होता है cos 45 अंश का मान, 1 अपॉन में √2, कितना होता है, 1 अपॉन में √2, ये होता है cos 45 अंश का मान। ध्यान रखिए, हमने एक जो त्रिकोणमिति की टेबल होती है उसे याद करने की शॉर्ट ट्रिक भी बताई, दो शॉर्ट ट्रिक बताई, एक तो है उंगलियों से याद करने की ट्रिक, दूसरी है सभी के नीचे 4 लिखिए, सभी का रूट निकाल लीजिए। देखिए 1/√3 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर क्या लिख देंगे, 6 बटे एसी लिख देंगे, 6 बटे एसी। देखिए एसी का गुणा यहाँ पर हो जाएगा, √2 का गुणा यहाँ पर हो जाएगा, हो जाएगा नहीं होगा, होगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एसी का गुणा 1 में होगा क्या आ जाएगा, एसी बराबर, √2 का गुणा 6 में होगा तो क्या आ जाएगा, 6√2। अब हमें ये बताइए क्या हमारा आंसर आ गया, नहीं आया आंसर, क्योंकि हमें निकालना क्या है, निकालनी है पेड़ की कुल ऊंचाई, क्या निकालनी है, पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई निकालनी है। कुल ऊंचाई बराबर है क्या, देखिए ए बी प्लस एसी करना होगा, जब ई तो आएगी कुल ऊंचाई। कुल ऊंचाई हमारे पास कैसे आएगी, जब हम ए बी और एसी के मान को जोड़ देंगे तभी आएगी पेड़ की कुल ऊंचाई। तो आपको यहाँ पर लिख देना है ए बी प्लस एसी। अब हमें ये बताइए ए बी का मान दिया है क्या, क्या है ए बी का मान, क्या है ए बी का मान 6, क्या लिख देंगे 6 प्लस एसी का मान क्या है 6√2, इतना हो जाएगा। क्या अब हम इसे जोड़ सकते हैं, बेटा इसे नहीं जोड़ सकते, क्योंकि एक में √2 लिखा गया, नहीं तो आप क्या कहेंगे 6 को 6 से जोड़ देंगे, 12√2 आंसर होगा, तो आपका ये आंसर गलत हो जाएगा। देखिए 6 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, तो क्या हम इसे कॉमन ले सकते हैं, 6 को कॉमन ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पर करना है कि 6 को कॉमन ले लेना है। जब हम यहाँ से 6 का कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना, तो 6 का भाग हमें 6 में देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, आएगा या नहीं आएगा, प्लस लगाइए। 6 का भाग 6√2 में देंगे तो क्या आएगा, √2 ही आएगा √2, क्या आ जाएगा आपका आंसर, आपका आंसर होगा 6 कोष्टक 1 प्लस √2, ए हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया सवाल, आया सवाल अच्छी तरीके से समझ में, तो आपका आंसर हो जाएगा पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर हो जाएगी 6 कोष्टक 1 प्लस √2। समझ में आया, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।